शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के 2 तारीख की शिव बाबा के महावाक्य हैं। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक यानी नाता तोड़ देना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाबा ने कहा कि इस दुनिया में बुद्धि ना फंसाओ, क्योंकि अब ये दुनिया रहने वाली नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से नाता तोड़ें। बाबा तो समझा रहे हैं। प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प में न्यारी है? आंसर है, संगम की है विशेषता, पढ़ते यहाँ हो प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए नहीं पढ़ता। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। बाबा ने कहा कि ये पढ़ाई ऐसी है कि जो तुम्हें स्वर्ग के लिए प्रोटेक्ट करती है, सेव करती है, अगले जन्म के लिए भी। दुनिया में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होती। फिर बाबा ने गीत कहा, दूर देश का रहने वाला कौन है? शिव बाबा है। कोई नहीं जानते, वो इस दुनिया में हमारी खातिर आए हैं। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन है? कोई नहीं जानता, जानते ही नहीं। क्या उनको देश ही नहीं? बाबा ने कहा, क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए हैं? वे अपने देश में नहीं आती है। रावण राज्य पराया देश है ना। क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते? अच्छा, रावण का प्रदेश कौन सा है और देश कौन सा है? शिव बाबा को अपना देश कौन सा है, पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराये देश में, तो उनको देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं। लेकिन क्या वे अपने देश में खुद आते हैं? एक दो ने सुनाया। अच्छा, इस पर सब विचार सागर मंथन करना कि बाबा पराये देश में आता है, तो अपना देश कौन सा है, ये समझने की बातें हैं। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं है। बाबा ने कहा, बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना है। ये है संगम युग। वह सतयुग में भी नहीं आते। कलयुग में, जो बाबा ने कहा, कलयुग में भी नहीं आते, न सतयुग में, संगम पर आते हैं। तो ये राम का भी देश है, रावण का भी देश। आना पड़ता है। तुम फंस गए हो, बाबा ने कहा, इसलिए आना पड़ता है। इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का संगम है ना। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, न इस तरफ न उस तरफ। अपने को संगम पर समझना चाहिए। हमारा उस तरफ ताल्लुक नहीं है। बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है। बाबा ने कहा, बुद्धि से भूल जाओ अब इसे। ये रहते तो तुम यहीं हो, रहते तो यहाँ हो, परंतु बुद्धि से जानते हो ये पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। बाबा ने कहा, बुद्धि में समझ आ रहा है ना कि अब खत्म होना है सब। आत्मा कहती है, अभी हम संगम पर हैं। बाप आया हुआ है, उनको खेवैया भी कहते हैं। अभी जा रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हैं? परम धाम। कैसे? योग से। योग के लिए है ज्ञान, ज्ञान के लिए ज्ञान। भावनी का ज्ञान के लिए भी ज्ञान है, योग के लिए भी समझाया है। अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, ये भी ज्ञान है। ज्ञान अर्थात समझाने। बाप मत देने आए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही जो रस्सी जन्म लेती है। बाप को ही बाप ने कहा, बाप बच्चों को विस्तार से बैठ समझाते हैं। अभी ये रावण राज्य खत्म होना है। बाबा ने कहा, मैं देखो तुम्हें सही से समझा रहा हूँ डिटेल में। अब सब खत्म होना है, अब तो बुद्धि मत फंसाओ। बाबा ने कहा, यहाँ है कर्म बंधन, वहां है कर्म संबंध। कहा? सतयुग में। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है। अब कर्म बंधन को तोड़ना है बुद्धि से। हम इस समय ब्राह्मण संबंध में है, फिर दैवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण जन्म का ये एक ही, ब्राह्मण संबंध का ये एक ही जन्म है। फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे। यह ज्ञान बुद्धि में है ना। इसीलिए कलयुगी छीछी कर्म बंधन से जैसे ग्लानि करते हैं, इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है। बाबा ने कहा, बुद्धि नहीं फंसानी। बुद्धि मिलती है, ये सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी हैं गुप्त यात्रा पर। ये बाप ने यात्रा सिखाई है। फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो, हम कर्मातीत हो जाएंगे। ये कर्म बंधन अब टूटना है। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र बन चक्र, बाप ने कहा, पवित्र बन चक्र को समझ, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। पढ़ रहे हैं ना।
फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी चाहिए। बाबा ने कहा पढ़ाई से क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। तो उसके लिए लक्ष्य चाहिए ना, पढ़ाई में क्या लक्ष्य है, नारायण बनने का लक्ष्य है, लक्ष्मी बनने का। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले पढ़ाया, ये भी ड्रामा है। जिन्होंने कल पहले पढ़ाया उनको ही पढ़ाएंगे, आते रहेंगे, बुद्धि को वृद्धि को पाते रहेंगे। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, बाकी सब जाएंगे वापस। इस पार है नर्क और उस पार है स्वर्ग। उस पढ़ाई में तो समझते हैं हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर प्रारब्ध भी यहाँ पाएंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं संगम पर। इनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी, ये नई बात है। बाबा ने कहा बच्चे तुम जो यहाँ पढ़ रहे हो ना, जो सहन करते हो, जो भी कुछ तुम कर रहे हो, मेरी खातिर योग कर रहे हो, मुरली सुनते हो, कुछ भी करते हो, अपने को बदलते हो, तो इसका जो प्रारब्ध है ना, इसका जो परिणाम है वो तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेगा कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अगले जन्म की प्रारब्ध पाना, बाबा ने कहा ऐसे कोई नहीं कह सकता तुम्हें। ये सिर्फ इस संगम पर ही होता है। बाप आते हैं संगम पर। तुम पढ़ते हो ना पुरुषोत्तम बनने के लिए, एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आके पढ़ाते हैं नई दुनिया अमरपुरी के लिए। यह है कलयुगी मृत्यु लोक। हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए। ये है पराया देश और वह है अपना देश। कौन सा है अपना देश? स्वर्ग। स्वर्ग है ना अपना देश, वहीं पे तो जाएंगे। और बाबा ने कहा देखो वहां सतयुग में रावण का आना नहीं होता। कह रहे हैं वहां तो आएगा नहीं, रावण गुम हो जाता है, फिर आएगा द्वापर में, तो बाप भी गुम हो जाता है। सतयुग में कोई को, बाबा ने कहा सतयुग में कोई भी उसको जानते नहीं है, तो याद भी क्यों करेंगे। सुख की प्रारब्ध पूरी होती है, फिर रावण राज्य शुरू होता है। इसको पराया देश कहेंगे। बाबा ने कहा सुख की प्रारब्ध पूरी हो जाएगी तो रावण का काम शुरू फिर, तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसको पराया देश कह देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो ना, तुम संगम पर हो। हमको रास्ता दिखाने वाला कौन है? शिव बाबा। बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। जो बहुत थके हुए होंगे ना, जिन्होंने कल पहले रास्ता लिया होगा, वे आते रहेंगे। तुम पंडे सबको रास्ता बताते हो। ये है रूहानी यात्रा का रास्ता, सीधा चले जाएंगे कहाँ? सुखधाम में। तुम पंडे पांडव संप्रदाय हो, पांडव राज्य नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा राज्य न पांडवों को न कौरवों को है। दोनों को ताज नहीं है, भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया। अगर दें भी तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे। बाबा ने कहा ताज की बात कर रहे हैं, देखो कौन से ताज की? एक तो पवित्रता का ताज और दूसरा होता है जिम्मेदारियों का ताज। तो बाबा ने कहा देखो अभी तुम कौन हो? अभी तुम पंडे हो, और पांडव राज्य नहीं कहेंगे। राज्य न पांडवों का होता और न कौरवों का होता, देवताओं का राज्य होता है। दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज है। अगर दे भी दे तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे। दिखा देते ना, मूवीज में दिखा देते हैं। पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते, क्योंकि पुरुषार्थी है ना, गिर भी पड़ते हैं चलते चलते। तब किसी को देवे, इसीलिए यह निशानी विष्णु को दे दी, क्योंकि वो पवित्र है ना। बाबा ने कहा इसीलिए विष्णु को दोनों ताज है। सतयुग में सब संपूर्ण पवित्र निर्विकारी होते हैं। पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र नहीं है। बाबा ने कहा यहाँ तो देखो कोई पवित्र है नहीं। तुम मेरी याद से पवित्र बनते हो, वो भी धीरे धीरे जैसे जैसे करते हो। पवित्रता की लाइट का ताज है। सन्यासी लोग कहलाते हैं कि हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र है ही नहीं। जन्म फिर भी विकारी दुनिया में ही लेते हैं। ये है रावण की पतित पुरी, यानी पतित दुनिया। पावन राज्य में नई दुनिया, पावन राज्य नई दुनिया को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बागवान कांटों से फूल बना रहे हैं। वह पतित पावन भी है, खिवैया भी है, बागवान भी है। बागवान आए हैं कांटों के जंगल में। तुम्हारा कमांडर तो एक ही है, यादवों का कमांडर चीफ शंकर को क्यों कहें? बाबा ने कहा तुम्हारा कमांडर कौन है? तुम्हारा कमांडर तो शिव बाबा ही है ना, वही तो तुम्हें बना रहे हैं। यादवों का कमांडर चीफ शिव को, वो शंकर को क्यों कहें? यूं तो वो कोई विनाश कराते नहीं। जब समय होता है तो लड़ाई अपने आप ही लगती है।
कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मूसल आदि बनते हैं। ये सब कहानियां बैठ बनाई है। पुरानी दुनिया खत्म तो जरूर होनी है। मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं, ये भी पुरानी दुनिया है, खत्म होगी। ये सब दबकर मर जाएंगे। कोई डूब मरेगा, कोई शौक में मरेगा, बॉम्ब शादी की जहरीली वायु भी मार डालेगी। बच्चों की बुद्धि में है कि अब विनाश होना ही है, हम उस पार जा रहे हैं। कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना जरूर होनी है, फिर आधा कल लड़ाई होती नहीं है। बाबा ने कहा अब समझ आ रहा है ना अब क्या होना है, ठीक है ना, तो कुछ तो कर लें। बाबा ने कहा फिर पता चलेगा आधा कल तक कुछ नहीं होगा। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने, ये लास्ट चांस है। देरी की तो अचानक फिर मर पड़ेंगे, मर जाएंगे। बाबा ने कहा देखो इसके चक्कर में आपको घर में बैठ के तपस्या करने का मौका दे दी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसा भी माहौल नहीं होगा कि आप घर में शांति से बैठ पाए। अभी तो सब चीज मुहैया हो रही है, आने वाले समय में नहीं हो पाएंगे। तो देरी की तो अचानक ही मर जाएंगे। मौत सामने खड़ी है, अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। मरने के पहले तो याद की यात्रा कर लो। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे घर को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। कौन से घर? परम धाम में। परंतु सिर्फ याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे, बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो जाएंगे। इसीलिए याद करते रहो, अपना चार्ट रखो ना तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया वह भी याद रहता है ना। बाबा ने कल भी 2-3 दिन से यही कह रहे बच्चे पोता मिल दिखाओ, क्या करते क्या हो सुबह से शाम तक। ऐसे भी नहीं सारा टाइम लिखना पढ़ना ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठ बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है तो हम याद में बैठे। कहने का मतलब ये है अगर कोई आया नहीं, सेवा नहीं करी तो बस याद में बैठो। अंदर में नोट रहेगा। बाबा ने कहा अंदर में नोट मतलब ध्यान रखेंगे ना। अगर लिखना चाहते हो तो फिर भी डायरी रखनी पड़े। मूल बात है किस चीज की? सतो प्रधान बनने की। कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। कैसे बनेंगे? बाबा की याद से तो बनेंगे ना। तो फिर कह रहे हैं कि ज्ञान का सागर तो एक बाप है। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं, सिर्फ भूल कर देह अभिमानी हो गए। अभी आपने बताया कि हम फिर से देह अभिमानी बनते हैं। सतयुग में देह अभिमान में थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे, यानी आत्मिक अभिमान में। बाबा ने कहा सतयुग में आत्माभिमानी थे ना, तो तुम बच्चों को ये सब धारणा कर फिर समझाने लायक बनना है तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। अच्छा किसी को झाड़ आदि, बाबा ने कहा किसी को झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो, यानी वो जो चित्र हैं 7 डेज के। भला ये तो सहज है ना, किसी को भी बोलो कि तुम अपने को आत्मा समझो तो मुझे याद करो, ये तो बहुत सहज है, किसी को भी बता सकते हो ना। तो बताओ, कहो कहो कि शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कटेंगे, विक्रम विनाश होंगे। और कोई मनुष्य नहीं कह सकता इस बात को सिवाय तुम ब्राह्मणों के। ना कोई आत्मा को जानता है ना कोई परमात्मा को। तो ऐसे ही सिर्फ कह देंगे, ऐसे ही सिर्फ बाबा ने कहा कह देंगे, क्या कह देते हैं, ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसी को तीर लगेगा नहीं, यानी सही तरीके से समझाना पड़े ना, भगवान का रूप जानना पड़े। ये सब नाटक के एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा ले फिर पार्ट बजाती है। वह एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। तुम फिर शरीर बदली करते हो, कोई मेल फीमेल की ड्रेस पहनेगा अल्पकाल के लिए। बाबा ने कहा कोई शरीर मेल के शरीर में आता, कोई फीमेल की आत्मा तो सेम रहती है। यह मेल का चोला लिया तो फिर सारी आयु मेल ही रहेंगे। वह हद के ड्रामा और यह है बेहद के। पहली मुख्य बात कह रहे हैं मुझे याद करो। योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग से अनेक प्रकार के योग सीखते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग के। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो तो तुम कहाँ चले जाएंगे? घर में चले जाएंगे। शिव बाबा इसमें आकर शिक्षा देते हैं। बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ जाएगी। जितना जितना याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं खानी पड़ेंगी और इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा।
पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा समय निकल जाएगा, पता तो चलेगा कि क्या होगा हमारा, लेकिन फिर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। बाबा ने कहा कुछ नहीं कर सकेंगे, साक्षात्कार कराएंगे। तुमको इतना समझाया फिर भी तुमने याद नहीं किया, पाप रह गए, अब खाओ सजा। बाबा ने कहा सब समझाऊंगा कि तुम्हें कितना कहा मुझे याद कर लो, फिर भी नहीं समझे। उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता था, अफसोस करेंगे। हमने क्या किया, ना ही टाइम गवाया, बस यूं ही गवा दिया सारा दिन। परंतु सजा तो खानी पड़ेगी ना, कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ हो थोड़ा ही सकेगा। नापास हुए तो फिर हुए, फिर पढ़ने की बात ही नहीं रहेगी, फिर कोई नहीं पढ़ा रहा आपको धर्मराजपुरी में। उस पढ़ाई में तो नापास हो, फिर पढ़ते हैं, यहाँ नहीं हो पाएगा कुछ। ये तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, अंत समय में पश्चाताप ना करना पड़े उसके लिए बाबा राय दे रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ो, झुरमुई झुगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देगी। चोरी कभी नहीं की होगी, बाबा ने कहा चोरी कभी नहीं की होगी, वह भी कराएगी। पीछे स्मृति आएगी, हमको तो माया ने धोखा दे दिया। इसीलिए बाबा से राय देते रहना। पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाऊं, बुद्धि तो मिली है ना कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, तो यह चीज उठाऊं तो ये रॉन्ग हो गया ना, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। तो बुद्धि तो दी है समझने की, अब क्या करना है, पवित्र रहना तो अच्छा है ना। संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा किसी के भी संग में आके लूज, यानी कि ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है सब चलता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। हम भाई बहन है, फिर नाम रूप में क्यों फंसे, कहने का मतलब क्या है, आत्मिक रूप से भाई भाई है ना। तो देहाभिमान में नहीं आना, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है। बाबा कहते हैं तुमको रॉन्ग काम करना नहीं है, लड़ाई चलती है, फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती नहीं है। बाबा ने कहा गिर गए ना तो फिर बुद्धि सही नहीं रहेगी, फिर राइट काम करना है, हमको ध्यान रखना, अंधों की लाठी बनना है, अच्छे से अच्छा काम करना। शरीर निर्वाह के लिए समय तो है ना, रात को नींद भी करनी है। आत्मा थक जाती है तो सो जाती है, शरीर भी सो जाता है, तो शरीर निर्वाह के लिए, आराम करने के लिए टाइम तो है ना। बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। याद का चार्ट रखो, कितना याद करते हो, लिखते भी हैं, फिर चलते चलते गिर जाते हो, फेल हो जाते हैं। तो बाप को याद नहीं करेंगे ना, सर्विस नहीं करेंगे तो रॉन्ग काम हो जाएगा। देखो बाबा कह रहे हैं मुझे याद नहीं करोगे ना तो तुमसे कोई ना कोई गलती हो जाएगी और फिर तुम्हें उसकी सजा मिलेगी, तो मुझसे मत कहना, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा समझाने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, झरमुई झकमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। झरमुई झकमुई से मतलब होता है बेकार की फालतू की बातें। माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे, ये ध्यान रखना, कुछ गलती ना हो जाए। हो गई है तो बाबा को बता दो। संग दोष में आके कभी लूज नहीं होना कि हाँ इतना तो चलता है। देहाभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाना। कोई भी मनुष्य आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए व्यर्थ में। कहने का मतलब ये नहीं है कि सब बुरे हैं, इसका मतलब ये है कोई अगर अच्छा है तो वो अपने लिए, आपके लिए नहीं है। उसकी अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करना, लेकिन उसके शरीर में न फंस जाना, इसका मतलब यहाँ पर ये है। दूसरी पॉइंट है, घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना। याद की चार्ट की डायरी बनाना, कितना याद किया, 1 घंटा 2 घंटा नोट करना, हमने सारे दिन में क्या किया, इतना समय बाप की याद में रहे, ध्यान रखना। तो वरदान दिया शिव बाबा ने उदार चित्त की विशेषता द्वारा स्व और सर्व का उद्धार करने वाले आधार और उद्धार मूर्त भव। बाबा ने कहा उदार चित्त बनो। उदार चित्त का मतलब ये होता है कि ऐसे मतलब उदारता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि फ्राक दिल, बड़े दिल वाले बनो, सबका उद्धार करो। उदार चित्त अर्थात सदा हर कार्य में फ्राक दिल, बड़े दिल वाले, अपने गुण से दूसरों को गुणवान बनाने में सहयोगी बनो। शक्ति व विशेषता भरने में सहयोगी बनना,
अर्थात महादानी फ्राक दिल बनना ही उदारचित आत्मा की विशेषता है। बाबा ने कहा शक्तियों में महादानी बनना है, ठीक है ना, विशेषता भरने में महादानी बनना है, यही आपकी विशेषता, यानी विशेषताओं को भरना है अपने अंदर। ऐसी विशेषता संपन्न आत्माएं ही आधार और उद्धार मूर्त बनने में सफलता का वरदान प्राप्त करती हैं। वही आत्माएं सफल है जीवन में, क्योंकि सेवा के आधार स्वरूप बनना अर्थात स्व और सर्व के उद्धार के निमित्त बन जाना। यानी कि जब आप खुद में धारण करेंगे तो बाबा ने कहा सफलता मिलेगी ना, सबका उद्धार करेंगे तो क्या बन जाएंगे, सर्व के उद्धार के निमित्त बन जाएंगे। स्लोगन है आप और बाप दोनों ऐसे कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग ना कर सके। बाबा ने कहा आप और बाप ऐसे रहो जो कोई आपको बाबा से बेमुख ना कर दे, और जो आपको भगवान से बेमुख करे वो गंदगी है, उस गंदगी को अपने अंदर ना लाने देना। तो आज के लिए होमवर्क आपको ये चेक करना है, नोट डाउन करना नोट डायरी में कि आपने 1 घंटा याद किया, 2 घंटा किया, कितना घंटा किया, और कुछ गलती तो नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।